Hello everyone. Welcome to this online tutoring session. So today we'll be starting with the topic polynomials. Polynomials. तो बेटा ये टर्म आपके लिए नया नहीं है, आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. व्हाट डज पॉलिनोमियल मीन. ऑलराइट, तो बेटा ब्रीफली हम इसको थ्रू एग्जाम्पल्स समझते हैं. व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. ठीक है बेटा. सो लेट मी टेक सम एग्जाम्पल्स. 2x square minus 3x plus 4. So this is a kind of polynomial because all the powers of x are positive. तो polynomials क्या होते हैं बेटा, x की powers positive होनी चाहिए. ठीक है. Let me take another example. Supposing 1 minus x square plus x cube. Now tell me, is this a polynomial? Yes, exactly. This is also a polynomial. क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर्स x की पॉजिटिव हैं. ठीक है. लेट मी टेक सम एग्जाम्पल लाइक दिस. नाउ टेल मी, इज दिस अ पॉलिनोमियल? Yes, this is not a polynomial. Why? Because power of x is 1/2. It is a fraction. तो पावर बेटा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए. So this is not a polynomial. First two are the polynomials. Alright? तो चलिए बेटा थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं. अब हम बताते हैं कि what does the degree of a polynomial mean. Although all these things you have studied in previous classes also, but you should know these things. ठीक है. तो डिग्री का मतलब क्या होता है. अब पहले वाले पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या है. डिग्री क्या होता है, जो भी x की आपकी हाईएस्ट पावर होती है. तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपकी क्या है, 2. Likewise, what is the degree of the second polynomial? It is 3. ठीक है बेटा. और थर्ड एग्जाम्पल हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है. ऑलराइट. ओके, नाउ दिस हैज बीन डन. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज zero of a polynomial. Zero of a polynomial. एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है. ठीक है. ये जीरो का मतलब आपका गोल वाला जीरो नहीं है. दिस मीन्स समथिंग डिफरेंट. और इसको समझने के लिए पहले आपको एक सब टॉपिक पे जाना पड़ेगा, विच इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो बेटा पहले हम ये देखते हैं व्हाट डज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन. उसके बाद ही आपको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आएगा. तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, चलिए इसको थ्रू एन एग्जाम्पल हम करते हैं. सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं. सो लेट मी टेक अ पॉलिनोमियल टू बी 2x plus 4. बेटा ये लीनियर पॉलिनोमियल है. जब भी डिग्री 1 होती है इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, गेस. राइट, बिंगो. इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड व्हेन डिग्री इज 3, व्हाट डज दैट पॉलिनोमियल मीन, क्यूबिक पॉलिनोमियल. यस, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो चलिए बेटा हम क्या कर रहे थे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. एंड ऑलवेज हम एक पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स. Either I can write it as f of x, कोई एक और polynomial है, I can write it as p of x, q of x, r x and so on. So this is the representation of a polynomial. Alright? तो value of a polynomial क्या होता है, वो बेटा हमें किसी एक पॉइंट पे निकालना होता है. Supposing मैं इस polynomial की वैल्यू 2 पे निकाल रही हूँ. ठीक है. I am finding the value of this polynomial at the point 2. तो मतलब मुझे क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की रिप्लेस में what did you do, you have replaced x by 2. तो आप पॉलिनोमियल में भी यही सेम प्रोसीजर करेंगे. जो x है आपका, जहां भी x आपका अपीयर हो रहा है पॉलिनोमियल में, इन प्लेस ऑफ दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 2. ठीक है बेटा. यहाँ पे x था आपका
यहाँ पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा डोंट राइट इट एज 22, इट इज नॉट 22, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा एंड नेक्स्ट स्टेप विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड इट इज 4 + 4 एंड आंसर इज 8। तो मतलब क्या हुआ, जब मैंने x की रिप्लेस में 2 सब्स्टिट्यूट किया आंसर मेरा क्या आया 8। सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल f of x at 2 is coming out to be 8। ठीक है बेटा, तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू मोर क्लियर। इफ इट इज 80% in your mind, then let me make it 100%. All right, so now let me take one more example. Now my f of x is 2x square minus 8x plus 6. All right, now can you people find out the value of this polynomial at -1? -1 पे वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? अगेन द सेम थिंग जो कि मैं पहले बता रही थी, x की रिप्लेस में -1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जहां x है वहां -1 सब्स्टिट्यूट किया। नाउ लुक एट, पावर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहेगा, सब चीजें सेम रहेंगी, पॉलिनोमियल सेम रहेगा, बस आपको एक स्टेप करना है, x की प्लेस में यू हैव टू पुट -1। ऑलराइट, नाउ जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू। I am calculating it very fast because I assume that you people can solve this quickly. So what is the answer? It is 16. Yes, bingo, right answer. Okay. So now let me ask one more question to you people. Is there any number so that you substitute that number into this polynomial, the second example, and you get answer to be equal to 0, goal वाला 0? क्या कोई ऐसा नंबर है कि हम इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें और मुझे आंसर 0 मिल जाए? ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूं हम क्या करेंगे। लेट मी ट्राई इट फॉर नंबर 1। मैं 1 सब्स्टिट्यूट करके देखती हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सो व्हाट आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूं एंड आई एम फाइंडिंग आउट द वैल्यू। तो देखो बेटा मेरे को क्या मिला यहाँ पे, 2 multiplied by 1 is 2 minus 8 plus 6 which will give me 0. All right, 0, गोल वाला 0 जो कि मैंने आपको अभी बोला था। अगर मेरे को आंसर 0 मिल जाता है, ऐसा नंबर जिसको पुट करने से आंसर 0 मिल जाता है, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ZERO, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल f of x था, तो ये 1 उसका 0 है। ठीक है, 1 इज द 0 ऑफ माई f of x। ठीक है बेटा, नाउ लेट मी आस्क वन मोर क्वेश्चन। क्या कोई और नंबर भी है ऐसा जिसको मैं इसी पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूं और तब भी मेरे को आंसर 0 मिल जाए? Yes, you people are right. I will substitute 3. If I substitute 3 in this polynomial, then also I'll get answer equal to 0. Let me show you first. Guys, you have to do your calculations. 3 square is 9, 9 2s are 18. So this is 18 minus 24 plus 6. You have to be very accurate in your calculations. If you do your calculations wrong, then everything is wrong. Okay, so be perfect with your calculations. So 18 minus 24 is minus 6 plus 6. तो बेटा क्या आया? Yes, 0. All right, again we reach at the number 0. तो हमें दोबारा 0 मिल गया, यानी कि ये 3b इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, this 3 is also the 0 of my given polynomial f of x. चलिए, can you tell me one more number? Now you'll think that ma'am is asking more numbers. Can there be? No, there is no at all, not no any number
more, so that I substitute in this and get the answer 0. Why? Because this is a quadratic polynomial. तो जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी 2. तो जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं उसके. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था आपका, दिस वाज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो मैक्सिमम यू कैन हैव 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो समझ में आया बेटा, इस पॉलिनोमियल के 2 zeros हैं और जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए हैं 1 और 3. अब आप सोचेंगे मैम ने ये इजीली कैसे फाइंड आउट कर लिया, हम कैसे सोचेंगे, कैसे निकलेंगे इसके जीरोस. तो बेटा ये बहुत ही आसान है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी करके आ चुके हैं. आप इस पॉलिनोमियल के जब फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करेंगे तो आपको उसके जीरोस मिल जाते हैं. जीरोस का बेटा एक और नाम है रूट्स, रूट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है. दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज रूट्स. रूट्स तो इसके 2 रूट्स हैं 1 और 3. तो अब रूट्स कैसे निकालते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं, वो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि इसके बेस पे पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी अपीयर होता है. एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं कि पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट रूट्स और जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. सो यू हैव 2 parts of this question. First part is you have to find out roots or zeros of that polynomial, and second part you have to verify certain relationship between zeros and coefficients, which is your next topic. All right, so first of all have a great command in finding the zeros of a polynomial. After that we'll move to the next topic. All right, so good luck, bye bye.